कहते हैं ना, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो कभी इंसानों के लिए बनी ही नहीं होती। उनकी दीवारें, उनकी खिड़कियां, उनका हर कोना सदियों से कुछ अनकहे राज दबाए बैठा होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉन्टेड नाइट्स पॉडकास्ट में। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी हवेली की कहानी जिसका नाम सुनकर ही आसपास के गांव वाले कांप उठते हैं। ये है बीरन हवेली। कहते हैं ये हवेली रात के समय जिंदा हो जाती है। उसकी टूटी खिड़कियों से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और उसके अंदर वो परछाइयां रहती हैं जिन्हें इंसान की आंखें देख नहीं सकती। लेकिन क्या होगा अगर कोई उस हवेली में कदम रखे? आज की कहानी उसी बारे में है और इस कहानी का नायक है अमन। 25 साल का एक लड़का जिसके बचपन का सबसे बड़ा डर आज फिर उसके सामने खड़ा होने वाला है। साल 2005 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे बीरन हवेली खड़ी थी। उसके चारों तरफ उगे बरगद और पीपल के पेड़ जो हवेली की वीरानी को और डरावना बना देते थे। काई से ढकी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे गेट मानो किसी मरे हुए दैत्य का मुंह हो। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती थी, जैसे हवेली के ऊपर किसी ने अदृश्य अंधेरा फैला दिया हो। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी जंजीरों के घसीटने की और कभी बच्चों की खिलखिलाहट की। लेकिन रात को हवेली पूरी तरह बदल जाती थी। कहते हैं टूटी खिड़कियों में लाल रोशनी झिलमिलाती थी और जिसने भी रात के अंधेरे में वहां जाने की कोशिश की वो कभी सही सलामत वापस नहीं आया। इसी गांव में कदम रखा था अमन ने, 25 साल का एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट। लेकिन अमन की जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं थी। उसके बचपन से ही वह परछाइयां उसका पीछा करती थीं। उसके माता पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 8 साल का था और यह हादसा उसी बीरन हवेली में हुआ था। लोग कहते हैं अमन के माता पिता ने हवेली की छत पर कुछ अजीब चीज देखी थी और अगली सुबह दोनों की लाश हवेली के आंगन में पड़ी मिली। तब से अमन को रातों में अजीब सपने आते थे। सपनों में एक औरत लाल साड़ी पहने उसके सामने खड़ी रहती थी। उसकी आंखें काली गहरी, गुफाओं जैसी और हाथों में जली हुई चूड़ियों की राख। वो औरत हमेशा यही कहती, अमन तू वापस आएगा, हवेली तेरा इंतजार कर रही है। इन सपनों ने अमन को सालों तक डराया। लेकिन अब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और शायद जिंदगी से लड़ना उसने सीख लिया था। लेकिन किस्मत की बात थी कि उसका कॉलेज प्रोजेक्ट उसी गांव में पोस्टिंग लेकर आया और अमन को मजबूरी में फिर से उसी जगह लौटना पड़ा जहां उसका बचपन का डर छिपा था, बीरन हवेली। अमन को गांव पहुंचते पहुंचते शाम का समय हो जाता है। तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है और जैसे ही वह गांव में कदम रखता है उसे महसूस होता है कि सबकी निगाहें उसी पर हैं। गांव के बूढ़े लोग उसे देखकर सिर हिलाने लगे। एक औरत ने अपने बच्चे को गोद में कसकर पकड़ लिया, जैसे अमन की मौजूदगी से उन्हें कोई अनहोनी का अंदेशा हो। अमन को ये सब अजीब लगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की। नमस्ते बाबा, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पोस्टिंग पर आया हूँ। क्या आप मुझे बीरन हवेली का रास्ता बता सकते हैं? बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? उस हवेली का नाम मत ले। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। वहाँ जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन बाबा, मेरे काम के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। हवेली सिर्फ एक खंडहर है और कुछ नहीं। तू समझता नहीं बेटा, हवेली तुझे पुकार रही है, वो तुझे खा जाएगी। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं वही बचपन की यादें उभर आईं। वो जानता था कि इस गांव में उसके आने की असली वजह कोई और थी। उसे अपने माता पिता की मौत का सच जानना था। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छाने लगा था। सूरज की आखिरी किरणें पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच छिप चुकी थीं। हवा भारी हो गई थी, जैसे उसमें कोई अनकही सरगोशियां घुली हों। अमन गांव के पुराने रास्ते पर चल रहा था, हाथ में टॉर्च, कंधे पर बैग, लेकिन दिल में हजारों सवाल। उसकी नज़र सामने खड़ी उस विशाल हवेली पर थी, बीरन हवेली, जो दूर से ही किसी दैत्य की तरह लग रही थी। टूटा हुआ गेट और दीवारों पर चिपकी हुई काई मानो उसे बुला रही हो। अमन ने गहरी सांस ली और हवेली के गेट को धक्का दिया।
गेट की जंग लगी कड़ियाँ चरमरा उठी। उस आवाज ने अंधेरे में गूंज पैदा कर दी और उसी पल अमन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बस ये सब बेकार की बातें हैं। ये हवेली मुझे नहीं डरा सकती। मुझे सच जानना है और आज मैं ये सच लेकर ही लौटूंगा। हवेली का दरवाज़ा अंदर से अंधकार की गहराई में खोता चला गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो वहां मकड़ी के जाले चमक उठे। हवा में सीलन और खून जैसी गंध घुली हुई थी। अमन धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाता रहा। उसके हर कदम की आवाज़ हवेली की खामोशी में गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली, लेकिन वहां सिर्फ धूल और टूटी लकड़ियां थीं। कौन है वहां? सामने आओ। अमन के हाथ कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी बुझती, फिर जलती, फिर बुझती, फिर जलती, और हर बार उसे लगता कि दीवारों पर कोई परछाई हिल रही है। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे, लेकिन उन चित्रों की आंखें मानो अमन का पीछा कर रही हों। तभी अचानक अमन को गलियारे के आखिरी कोने में एक लाल साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर धुंधली परछाई और आंखें गहरी अंधेरी खाई जैसी। वो चुपचाप अमन की तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ। अमन, तू आखिरकार लौट ही आया। मुझे मेरे माँ बाप के बारे में बताओ। उस रात यहाँ क्या हुआ था? तेरे माँ बाप सच देखने आए थे, लेकिन हवेली किसी को अपना राज नहीं देती। उनकी चीखें आज भी इन दीवारों में कैद हैं। अमन ने टॉर्च फेंक दी और अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और सारी हवेली अंधेरे में डूब गई। अब वहां सिर्फ लाल रोशनी गलियारे की खिड़कियों से झलक रही थी, जो माहौल और भी डरावना बना रही थी। तभी अमन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है, मानो हवेली खुद जिंदा हो और उसे निगल रही हो। फर्श पर दरारें बनने लगीं। उन दरारों से खून जैसा तरल बहने लगा। अमन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दीवार से काली परछाइयां निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उन परछाइयों के चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली गड्ढे जैसे छेद थे। नहीं, ये सब सच नहीं है। ये सब मेरे दिमाग का धोखा है। तभी एक परछाई अमन की गर्दन पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे। अमन ने पूरी ताकत लगाकर परछाई को झटका दिया। वो सीधा हवेली के सबसे बड़े कमरे में जा गिरा। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था और फर्श पर पुराने खून के निशान अब भी ताज़ा लग रहे थे। कमरे की दीवार पर अमन ने देखा, उसके माँ बाप की धुंधली तस्वीर उभर रही थी। दोनों खड़े थे और उनके चेहरे पर खौफ जड़ा हुआ था। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी तस्वीर अचानक जलने लगी और उसमें से वही औरत बाहर निकल आई, लाल साड़ी में, राख से ढकी चूड़ियां पहने। अमन के सामने वो औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श पर काले निशान उभर रहे थे। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो और मेरे माँ बाप की मौत का सच बताओ। मैं वही हूँ जिसे तेरे माँ बाप ने आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली का श्राप किसी को बख्शता नहीं। उन्होंने मुझे मुक्त करना चाहा और हवेली ने उन्हें निगल लिया। झूठ, ये सब झूठ है। तुझे भी वही अंजाम मिलेगा। अमन। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। झूमर जोर जोर से हिलने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। तभी फर्श से काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं और अमन को चारों तरफ से घेर लिया। अमन हांफते हुए पीछे हटता रहा, लेकिन परछाइयां औरत की तरफ से उसकी ओर बढ़ती रहीं। वो उसके हाथ पैर पकड़ने लगीं। अमन की टॉर्च दूर गिर चुकी थी और अब कमरे में सिर्फ लाल रोशनी फैली हुई थी। उसने जोर लगाकर एक परछाई को झटका, लेकिन बाकी परछाइयां और भी ताकतवर हो गईं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ बाबा, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो मुझे ताकत दो। कमरे में अचानक
ठंडी हवा का तूफान उठने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगीं, परछाइयां कराहने लगीं और पीछे हट गईं। अमन ने देखा कि उसके माँ बाप की परछाइयां कमरे में उभर आई थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे हाथ फैलाकर अमन को देख रहे थे। अमन, बेटा, भाग यहाँ से, ये हवेली तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सच ये है कि हवेली किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की जेल है। हम भी कैद हैं, हमेशा के लिए। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके हाथ उसे छू भी न सके। वे धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गए। तभी वह औरत चीख उठी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरा कमरा हिल उठा। अमन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसके कानों से खून बहने लगा। अचानक फर्श से एक लंबी काली जंजीरें निकल आईं और अमन के हाथ पैर में लिपट गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत उसके ऊपर झुक गई। उसके चेहरे पर अपना सड़ा हुआ चेहरा ले आई। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने अमन की आंखों में झांकते हुए कहा, अब तू हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन तभी अमन की जेब से उसकी मेडिकल किताब गिर गई। उस किताब के पन्ने हवा में उड़कर कमरे में बिखर गए और उनमें से एक पन्ने पर किसी पुराने श्लोक जैसे शब्द लिखे थे। जैसे ही वो पन्ना औरत के पैरों के पास गिरा, अचानक चिंगारियां उठीं और वह औरत चीख पड़ी और उस कमरे में रोशनी फैल गई। परछाइयां पीछे हटने लगीं, जंजीरें पिघलकर धुएं में बदल गईं। अमन उठ खड़ा हुआ। उसने किताब का पन्ना उठाकर ऊंचा किया और जोर से बोला, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, मैं आज़ाद होकर जाऊंगा। औरत दर्द से चिल्लाई और धुएं के गुब्बार में बदल गई। पूरा कमरा अंधेरे से रोशनी में बदलने लगा। अमन हांफता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, हवेली के अंदर से एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरन हवेली की। आप क्या सोचते हैं? क्या अमन सच में बच निकला या हवेली ने उसे भी अपना हिस्सा बना लिया? शायद इसका जवाब सिर्फ वही हवेली जानती है। लेकिन अगर कभी आप उस गांव के रास्ते से गुजरें और हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी देखें, तो रुकना मत। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि कई बार मौत का दूसरा नाम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।